हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर सेकंड लेक्चर नंबर 4। आज हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। तो ये आप अपनी बुक में से देख सकते हैं, मैं सोल्ड एग्जांपल्स करा रही हूँ। एग्जांपल नंबर 1, टू कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ इंटेंसिटी रेशो 100:1 इंटरफेयर, डिड्यूस द रेशो ऑफ इंटेंसिटी बिटवीन मैक्सिमा एंड मिनिमा इन द इंटरफेरेंस पैटर्न। देखो आपको क्या गिवन है, इंटेंसिटी रेशो दिया हुआ है दो कोहेरेंट सोर्सेज का। तो I1/I2 हमें गिवन है, कितना है 100:1, और हमें निकालना क्या है, इंटेंसिटी निकालनी है, इंटेंसिटी रेशियो मैक्सिमा एंड मिनिमा का। तो सबसे पहले हम जो निकालना है उस पर फोकस करते हैं। हमें मैक्सिमा इंटेंसिटी निकालनी है, और मैक्सिमा इंटेंसिटी का आपको पता है, पीछे फॉर्मूला हमने पढ़ा है A1 + A2 का होल स्क्वायर, क्योंकि इंटेंसिटी जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो मैक्सिमा करेंगे तो दो कोहेरेंट सोर्सेज का ऐड होकर ऊपर होल स्क्वायर आ जाएगा, और मिनिमा इंटेंसिटी निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला बनेगा A1 - A2 का होल स्क्वायर। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, A1 और A2 चाहिए, लेकिन हमें गिवन क्या है, इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो I1/I2 = A1² / A2²। तो यहाँ अगर हम पुट करते हैं तो A1²/A2² = 100 / 1। तो A1/A2 करेंगे तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो A1/A2 = 10/1। तो A1/A2 आ जाएगा आपके पास 10 / 1। और मैक्सिमा और मिनिमा का अगर हम रेशियो निकालेंगे तो ये हो जाएगा A1 + A2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई A1 - A2 का होल स्क्वायर। यहाँ से हम इसकी ये वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 + 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 10 - 1 का होल स्क्वायर, और ये रेशियो निकल आएगा आपका 3:2। और यहाँ से आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, A1 = 10 × A2। तो A1 की वैल्यू रख दोगे 10 × A2 + A2, और A2 कॉमन आ जाएगा, ऊपर और नीचे से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आंसर आ जाएगा आपका 3:2। सेकेंड एग्जाम्पल मैंने आपको कल करा दिया था। थर्ड एग्जाम्पल देखो, आप साथ साथ ये बुक खोल लेना बच्चों। टू स्लिट्स इन यंग्स apparatus are 0.2 mm अपार्ट। जब भी आप स्टेटमेंट पढ़ो तो साथ साथ देखना कि आपको सबसे पहले क्या गिवन है। तो हमें दे रखा है यंग्स apparatus के अंदर जो दो स्लिट हैं उनके बीच का सेपरेशन 0.2 mm अपार्ट, और ये सेपरेशन क्या होता है, किससे शो करते हैं हम, स्मॉल डी से। तो ये स्मॉल डी हमें कितना दे रखा है, 0.2 mm, और mm मिलीमीटर को अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.02 सेंटीमीटर। आगे अब हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं, द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस फॉर लाइट ऑफ वेवलेंथ। अब हमें वेवलेंथ दी हुई है 6000 एंगस्ट्रॉम, लैम्डा = 6000 एंगस्ट्रॉम को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इनटू में आ जाएगा 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। आर फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन 80 सेंटीमीटर अवे, मतलब जो स्क्रीन है वो कोहेरेंट सोर्सेज से 80 सेंटीमीटर दूर रखी हुई है। तो ये किससे शो करते हैं, कैपिटल डी से। कैपिटल डी कितना आ जाएगा, 80 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट है, हाउ फार इज द सेकेंड ब्राइट बैंड फ्रॉम द सेंट्रल बैंड। अब हमें क्या देखना है कि जो सेकेंड ब्राइट बैंड है वो सेंट्रल बैंड से कितनी दूर है। तो जब हम फ्रिंजेस की बात करते हैं तो फ्रिंजेस हमारी सेंटर पे हमारी फ्रिंज बनती है ब्राइट, फिर उसके बाद बनती है डार्क, फिर ब्राइट, मतलब अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस हमें ऑब्टेन होती है इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो अगर हम डार्क फ्रिंज की बात करें और ब्राइट फ्रिंज की बात करें तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है x, मतलब कि सेंटर से हमारी डार्क फ्रिंज कितनी दूर है और ब्राइट फ्रिंज कितनी दूर है। तो सेंटर से अगर डार्क फ्रिंज का हम फॉर्मूला देखें तो वो होता है x = 2n+1 λ/2 इंटू में कैपिटल D डिवाइड बाय स्मॉल d, और n की वैल्यू लाई करती है 0, 1, 2, 3 अप टू सोन। 0 मतलब फर्स्ट डार्क, सेकंड डार्क, थर्ड डार्क, फोर्थ डार्क। तो हमें देखना है कि हाउ फार इज द सेकंड डार्क बैंड फ्रॉम द सेंट्रल फ्रिंज, मतलब सेंटर से सेकंड वाला जो डार्क बन रही है फ्रिंज वो कितनी दूर है। तो सेकंड डार्क के लिए हमारे पास n = कितना होगा, 1। 0 फर्स्ट डार्क, 1 सेकेंड डार्क। तो बच्चे हमेशा यही कंफ्यूज होते हैं कि सेकेंड डार्क बोला है तो n = 2 लिखना है। ऐसा नहीं होता, ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है।
अगर आप यहाँ फॉर्मूले में 2n+1 ले रहे हैं तो n की वैल्यू हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, लेकिन अगर ये फॉर्मूला आप यूज़ कर रहे हो, अगर 12th की बुक में से आप करने लग जाओ तो ये वहाँ पर ये दिया हुआ है 2n-1, लेकिन वहाँ पर n जो है वो स्टार्ट होता है 1 से, तब आपकी उस केस में सेकेंड डार्क फ्रिंज n=2 होगी अगर आप यहाँ पर माइनस फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, कोई भी एक फॉर्मूला आप याद कर लो। प्लस वाला करते हो तो n=0 से स्टार्ट करना है, और n=2 के लिए हमारा एक उसमें से कम ही होगा, मतलब 2 हमारा सेकंड ब्राइट के लिए n=1 पर हमारा सेकंड डार्क बैंड बनेगा सेंटर से। अब ये फॉर्मूले में आपको सब कुछ गिवन है, कैपिटल D दिया हुआ है, स्मॉल d दिया हुआ है, लैम्डा दिया हुआ है, n दिया हुआ है, तो आप इसको पुट कर सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी तरह से सेकंड पॉइंट है, हाउ फार इज द सेकंड ब्राइट बैंड फ्रॉम द सेंट्रल बैंड। पहले तो हम डार्क बैंड की बात कर रहे थे, तो डार्क बैंड का हमने फॉर्मूला यूज किया, सेंटर से डार्क बैंड के लिए n=1 यूज किया जब हमें सेकंड डार्क निकालना है। थर्ड निकालना होगा तो n=2 करेंगे। जब हम सेकंड ब्राइट बैंड की बात करते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला होता है x=n लैम्डा कैपिटल D डिवाइड बाय स्मॉल d, और n की वैल्यू सेम लाई करते हैं 0 1 2 3 सो ऑन। लेकिन इसके अंदर हमारे पास 0 जो है वो सेंट्रल ब्राइट के लिए होता है, ये फर्स्ट ब्राइट, ये सेकंड ब्राइट, थर्ड ब्राइट, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट में सेंटर पर हमें ब्राइट बनता है और उसके बाद अल्टरनेट हमें डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस मिलती हैं। तो इसमें हमारा सेम वैसे ही आता है जैसे हम ऑर्डर पढ़ते हैं, मतलब ये सेंटर के लिए फर्स्ट ही होगा, सेकंड के लिए सेकंड, थर्ड के लिए थर्ड। तो सेकंड ब्राइट के लिए n=2 यूज करेंगे और इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, ये सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 4। इन एन एक्सपेरिमेंट यूजिंग सोडियम लाइट of wavelength 5.89 into 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। हमें क्या दिया हुआ है, सोडियम लैंप दिया हुआ है और उसकी वेवलेंथ दी हुई है, तो लैम्डा हमें गिवन है 5.89 into 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। एन इंटरफेरेंस पैटर्न वाज ऑब्टेन्ड इन विच 20 इक्वली स्पेस्ड फ्रिंजेस ऑक्यूपाइड 2.30 सेंटीमीटर ऑन द स्क्रीन। देखो क्या बोला हुआ है कि इतनी फ्रिंजेस हैं और वो स्क्रीन पर कितना डिस्टेंस ले रही हैं, 2.30 सेंटीमीटर। इट मीन्स कि इतनी फ्रिंजेस अगर इतना ले रही है तो एक फ्रिंज की फ्रिंज विड्थ कितनी हो जाएगी, 2.30 डिवाइड बाय 20, कि 20 है इतना टोटल स्पेस ले रही है, एक का कितना होगा 2.30 डिवाइड बाय 20, तो एक की फ्रिंज विड्थ निकल जाएगी 0.115 सेंटीमीटर। आगे देखो क्या बोला हुआ है, ऑन रिप्लेसिंग सोडियम लैंप विद अनदर ऑफ मोनोक्रोमेटिक सोर्स, कि अब हमने जो पहले सोडियम लैंप यूज किया था उसकी जगह हम कोई दूसरा मोनोक्रोमेटिक सोर्स यूज कर रहे हैं, बट मेकिंग नो अदर चेंजेस, बाकी कोई भी हम चेंज नहीं कर रहे हैं। 30 fringes are found to occupy 2.80 सेंटीमीटर ऑन द स्क्रीन, कि देखो हमने सिर्फ कोई भी चेंज नहीं किया, कैपिटल D सेम है, स्मॉल d सेम है, सिर्फ हमने उस लैंप को दूसरे लैंप से चेंज किया है, मतलब उसकी वेवलेंथ चेंज हुई है, और साथ साथ वेवलेंथ चेंज होने पर उसने कहा कि 30 फ्रिंजेस जो है इतने सेंटीमीटर को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो जो दूसरा सोर्स है उसकी फ्रिंज विड्थ कितनी आ जाएगी, 2.80 डिवाइड बाय 30, इट मीन 7 डिवाइड बाय 75 सेंटीमीटर। और λ2 मतलब जो दूसरा सोर्स है, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट फ्रॉम दिस सोर्स, λ2 निकालना है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल D डिवाइड बाय स्मॉल d। कैपिटल D और स्मॉल d सेम है तो बीटा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा लैम्डा के, और अगर दो सोर्स के लिए कंपेयर करें तो λ1 या ओवर λ2 या λ2 ओवर λ1 किसके इक्वल हो जाएगा, β2 डिवाइड बाय β1। λ2 हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, λ1 इंटू β2 डिवाइड बाय β1, सब कुछ हमें गिवन है, हम पुट करेंगे और इसे सॉल्व कर लेंगे। लास्ट न्यूमेरिकल एक और बता रही हूँ मैं, बाकी आप खुद ट्राई करेंगे इसे घर पे। एग्जाम्पल नंबर 5, द इंक्लाइंड फेसेस of a glass prism mu is equal to 1.5 make an angle। देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, inclined faces of a glass by prism, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है बाय प्रिज्म का, मेक एन एंगल ऑफ 2 डिग्री विद द बेस ऑफ प्रिज्म, मतलब ये 2 डिग्री एंगल दिया हुआ है अल्फा रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म। द स्लिट इज 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द बाय प्रिज्म, ये क्या दिया हुआ है, बाय प्रिज्म से स्लिट जो है 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है, मतलब x दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर,
एंड इज इल्यूमिनेटेड बाय लाइट ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ हमें गिवन है लैम्डा 5893 एंगस्ट्रॉम। फाइंड द फ्रिंज विड्थ, मतलब बीटा निकालना है, ऑब्जर्व एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.85 मीटर फ्रॉम द बाइप्रिज्म। मतलब कि हमारा स्लिट का जो डिस्टेंस है बाइप्रिज्म से वो 15 सेंटीमीटर है और बाइप्रिज्म से स्क्रीन का डिस्टेंस है 0.85 सेंटीमीटर। तो जो हमारे कोहेरेंट सोर्सेज हैं या स्लिट है उसका स्क्रीन से डिस्टेंस कितना हो जाएगा टोटल। इसको अगर हम, ये 15 सेंटीमीटर है, ये 85 सेंटीमीटर है, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना, तो टोटल डिस्टेंस कैपिटल डी कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। और हमें क्या दिया हुआ है, फ्रिंज विड्थ निकालनी है। तो बीटा क्या फॉर्मूला होता है, लैम्डा कैपिटल डी डिवाइड बाय स्मॉल डी। लैम्डा हमें गिवन है कितना है 5893 एंगस्ट्रॉम। कैपिटल डी हमें मिल गया, अभी हमने ऐड किया था 100 सेंटीमीटर। सिर्फ हमें जो फाइंड आउट करना है वो है स्मॉल डी। स्मॉल डी हमें फाइंड आउट करना है और स्मॉल डी का हम फॉर्मूला फाइंड आउट कर चुके हैं जब हमने फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म पढ़ा था। वो क्या था, 2x म्यू माइनस 1 अल्फा पाई डिवाइड बाय 180। अब ये भी सब आपको गिवन है। अल्फा मैंने अभी बताया रिफ्रैक्टिंग एंगल 2 डिग्री, पाई कितना होता है 22/7, ये 180 हो गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया हुआ है 1.5 माइनस 1 और 2 इंटू एक्स क्या होता है, एक्स स्लिट का बाइप्रिज्म से डिस्टेंस, वो कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अब आपको सब कुछ गिवन है, इसमें पुट करोगे और बीटा को फाइंड आउट कर लोगे तो बीटा की ये वैल्यू आएगी। आप इसे घर पर सॉल्व कर लेना, बाकी जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं।